हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। तो आज मैं आई हूँ महाकालेश्वर टेम्पल के दर्शन करने के लिए, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और महाकालेश्वर का यह टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी भस्म आरती के लिए। तो बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ सुबह की भस्म आरती में शामिल होने के लिए आते हैं, जिसका समय सुबह 4 से 6 बजे का है। मैं भी दर्शन करने के लिए बहुत समय से आना चाहती थी, पर मैं नहीं आ पा रही थी। फाइनली आज मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप मंदिर कैसे आ सकते हो, नॉर्मल लाइन से आपको दर्शन करने में कितना समय लगेगा, या फिर आप वीआईपी दर्शन लेते हैं तो उसका क्या प्राइस है, और भस्म आरती के लिए आप बुकिंग कैसे कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे खाना खाना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट का प्राइस क्या है, या फिर अन्य क्षेत्र में आप कैसे खाना खा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करिएगा, ताकि आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें, और आप जब यहाँ पे आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहुँचने की बात कर लेते हैं। तो आप बाय ट्रेन इजीली यहाँ पे आ सकते हो। उज्जैन स्टेशन पे मैक्सिमम सारी ट्रेनें आती हैं हर सिटी से। तो वहाँ से आपको 20 रुपीज़ ऑटो वाला चार्ज करेगा और आपको टेम्पल छोड़ देंगे। इसके अलावा अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको इंदौर स्टेशन आना पड़ेगा, अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से आपको उज्जैन की डिस्टेंस 55 किलोमीटर है। आपको इजीली बस वहाँ से मिल जाएगी। आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी यहाँ पे आ सकते हो। आपको अच्छी पार्किंग फैसिलिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो हम चलते चलते आ गए। हम लोग बाय ट्रेन आए हुए थे, तो हम लोग अब चलते चलते जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। तो प्रसाद के लिए आपको 5 से 10 रुपीज़ में फूल मिलेंगे यहाँ पे। बट आपको जो पैकेट का प्राइस होता है वो 50 से 60 रुपीज़ होता है। ये लोग ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, तो 50 और 60 रुपीज़ से ज़्यादा आप इनको पैसे नहीं दीजिएगा। इसके अलावा मोबाइल में पर्स ले जाना, बेल्ट पहन के जाना, मोबाइल लेके जाना, ये सब अलाउ नहीं है। तो आप यहीं पे सबमिट करके जा सकते हैं, या फिर आप काउंटर पे भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में दर्शन करने से पहले स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत ही शिप्रा नदी का फेमस रामघाट है, जहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान करने के बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अगर आप स्नान करने जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं रामघाट पे। और अगर आप नहीं जाते तो एक बार दर्शन करने के लिए वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। तो हम लोग गेट नंबर 1 अवंतिका द्वार से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। हम लोग सामान्य लाइन से दर्शन करेंगे। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं, जिससे आपको 10 to 15 मिनट में दर्शन हो जाए, तो यहाँ पे काउंटर बना हुआ है, शीघ्र दर्शन काउंटर। 250 रुपीज़ में आपको 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। अगर आप नॉर्मल लाइन से दर्शन करते हैं तो आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे। अगर आप किसी वीकेंड पे आए हैं, या फिर सावन के महीने में आए हैं, या किसी फेस्टिवल पे आए हैं, तब आपको 5 से 6 आवर्स भी लग सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो भगवान का जयकारा लगाते हुए सभी श्रद्धालु आ गए हैं। आप भीड़ देख सकते हो, भीड़ हमेशा ही यहाँ पे रहती है। अगर आप गर्भगृह में दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो 750 रुपीज़ पर पर्सन ये लोग चार्ज करते हैं। आप टिकट लेके गर्भगृह में दर्शन कर सकते हैं, जिसमें आपको धोती गमछा पहनना पड़ता है। और अगर आप सावन के महीने में गए हैं तब आप गर्भगृह के दर्शन नहीं कर सकते हैं। और महाकालेश्वर टेम्पल में हर जगह आपको टीवी लगा हुआ मिल जाएगा, जिसमें भगवान के लाइव दर्शन आप कर सकते हो। मंदिर के बाहर या फिर लाइन में लगे हो तब दर्शन करने के बाद हमने कई छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन किए, जिसमें गणेश जी और कृष्ण जी का मंदिर बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराना मंदिर है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा रश हो रहा है। पूरे 12 महीने भगवान के मंदिर में बहुत ही रश होता है। मंदिर से निकलने के बाद हम लोग जा रहे हैं महाकालेश्वर निःशुल्क अन्य क्षेत्र में। उसके पहले मैं आपको भस्म आरती के लिए बता दूं, तो ये पोस्टर लगा हुआ है, आप इसमें देख सकते हो। अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो www.srimahakaleeshwar.com पे जाकर आप बुक कर सकते हो भस्म आरती 200 रुपीज़ में। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन फ्री में भस्म आरती में शामिल होना चाहते हो तो आपको भारत माता मंदिर के पास काउंटर मिल जाएगा। बट आपको एक दिन पहले वहां से बुकिंग करनी रहेगी, जिसका कोई भी प्राइस नहीं है। और आपको जब भस्म आरती में शामिल होना है तब आपको धोती और साड़ी पहन के, अगर लेडीज़ है तो उनको साड़ी पहन के ही यहाँ पे अलाउ किया जाता है। उसके बाद आप महाकाल लोक के भी दर्शन कर सकते हो। महाकाल लोक में आपको काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी प्रभु की, जिसमें उन्होंने जो अलग अलग लीलाएं की है, समुद्र मंथन के समय जब उन्होंने विष पिया है, या फिर भगवान जी की जब बारात निकलती है, तो उस तरह से यहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और ये जो कॉरिडोर बनाया गया है ये बहुत ही अच्छा है, तो आप पूरा घूम सकते हो। इसका जो टाइमिंग है मॉर्निंग में 6 से 9:30 है। तो नाइट के समय का व्यू यहाँ पे बहुत प्यारा आता है। अगर आप नाइट के समय पे यहाँ पे जा सकते हैं तो नाइट के समय का व्यू ज़रूर लीजिएगा। ये पूरा महाकाल लोक है। महाकाल लोक में घूमना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है, आप घूम सकते हैं।
और अगर आप अन्य क्षेत्र में खाना खाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, उसका भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ये पूरा महाकाल लोक का जो कॉरिडोर है ये पूरा बाहर निकलना पड़ेगा, पूरा क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अन्य क्षेत्र मिल जाएगा। और महाकाल लोक में काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, शिव जी की, गणेश जी की, और जो देखने में बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ पे फ़ोटो सेल्फी ले सकते हो। अगर आप महाकालेश्वर टेम्पल के दर्शन करने पहली बार आए हैं तो उज्जैन सिटी के और भी मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं जो कि बहुत ही पास में है। तो यहाँ का फेमस हरसिद्धि माता का मंदिर, जहाँ पे नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है, तो कहते हैं 51 शक्तिपीठों में से माता का यह भी एक शक्तिपीठ है जो बहुत फेमस है। तो ये आपको 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही मिल जाएगा। इसके अलावा आप काल भैरव जी के भी दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं कि महाकाल के दर्शन करने के बाद काल भैरव जी के भी दर्शन करना चाहिए। गढ़कली मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं जो कि बहुत ही फेमस माता जी का मंदिर है। और मंगलनाथ मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो काफ़ी देवी देवताओं के दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप 7 o'clock या 8 o'clock मंदिर में आ जाते हैं तो आप एक ही दिन में ये सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इनकी डिस्टेंस ज़्यादा दूर की नहीं है। तो 11 बजे से 2 बजे तक इनका अन्न क्षेत्र चलता है और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक इनका अन्न क्षेत्र चलता है। तो आप यहाँ पे खाना खाने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है तो 250 रुपीज़ में आप आसानी से आपको 1 मेंबर यहाँ पे अच्छे से भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप श्री राम घाट जाते हैं तो वहाँ पे आप वोटिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। वोटिंग के लिए 30 रुपीज़ चार्ज करते हैं और आपको शिप्रा नदी की एक छोटी सी परिक्रमा ये लोग करवाते हैं। तो आप रामघाट भी जा सकते हैं, यहाँ से वो भी 5 मिनट के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा। भारत माता का मंदिर भी बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। तो ये भारत माता का मंदिर है जहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं। इसी के पास में मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है। तो अगर आप कहीं और होटल में ना स्टे करके अगर आप मंदिर के ट्रस्ट में रुकना चाहते हैं तो आप मंदिर के ट्रस्ट में रुक सकते हैं। 1130 या फिर 1200 रुपये ऐसा चार्जेस है, जिसमें आपको डबल बेडरूम ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ऑनलाइन भी आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। महाकाल लोक के भी दर्शन आप कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप नाइट में आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। और भगवान के दर्शन आपको हर जगह मिल जाएंगे, क्योंकि LED लगी हुई है। तो लाइव जो भी मंदिर में पूजा पाठ होती रहती है, जो लोग दर्शन करते रहते हैं, तो वो पूरा लाइव आप देख सकते हो। मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना, कैमरा ले जाना, पर्स ले जाना या फिर झोला या फिर बैग ले जाना कुछ भी अलाउ नहीं है। तो ये आप लोग जब प्रसाद लेते हैं तो वहीं पे आप या तो सबमिट कर दीजिए या फिर आप मंदिर के काउंटर पे भी ये सारी चीज़ों को सबमिट कर सकते हैं और आप दर्शन करने के बाद इसे वापस ले सकते हैं। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने पूरा महाकाल लोक घूमा, जिसमें हमने भगवान की अलग अलग प्रतिमाओं के दर्शन किए। और महाकाल कॉरिडोर बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। ये दिन में भी देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है और अगर आप शाम के टाइम का व्यू देखते हैं तो बहुत ही आपको सुंदर लगेगा। और पत्थरों से बहुत ही अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई है और यहाँ पे जो वॉल पूरी बनाई गई है वो भी अच्छी पत्थरों से बनाई गई है, जिसमें भगवान की तस्वीर को इसमें बनाया गया है और बहुत ही देखने में सुंदर है। और मैं अगर मंदिर में दर्शन के लिए बात करूं तो पूरे 12 महीने यहाँ पे हमेशा ही आपको भीड़ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि महाकाल जी का टेंपल कभी खाली नहीं मिलता है और बहुत भीड़ होगी। और ये जो पत्थरों से ये जो बनाया गया है, आई थिंक यहाँ का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट जब माता जी के मंदिरों में हम लोग जाते थे तो इस तरह से पत्थरों से घर बनाते थे ताकि हमारा घर जल्दी बन जाए। तो शायद यहाँ पे भी लोगों ने इसलिए इसे बनाया गया है पत्थरों से। ये देखिए आपको कितने मंजिल घर चाहिए, 1 मंजिल, 2 मंजिल, तो उस तरह से लोग यहाँ पे अपने घर बना के जाते हैं और मनोकामना मांगते हैं। शायद इसीलिए यहाँ पे भी ऐसा बनाया हुआ है। तो आप पूरा महाकाल लोक घूम सकते हैं। अन्य क्षेत्र में जो टाइम है वो है आपका 11 बजे से 2 बजे तक, अगर आप फ्री में भोजन करना चाहते हैं। और इसके अलावा 5 से 7 बजे शाम का है। तो जब आप मंदिर से दर्शन करने के लिए एग्ज़िट करें तो एकदम एग्ज़िट गेट पे ही आपको काउंटर मिल जाएगा अन्य क्षेत्र वाला, जहाँ से आप ले सकते हैं स्लिप। और 2 घंटे के लिए ही उसकी परमिशन होती है, तो आप 2 घंटे के अंदर अन्य क्षेत्र में पहुँच जाइए। इसके अलावा अगर आप अन्य क्षेत्र में नहीं आप भोजन करते हैं तो आपको बहुत ही इजीली यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है जिसमें आप खाना खा सकते हो। एक सात्विक रेस्टोरेंट है जिसमें आपको 120 रुपीज़ में बहुत ही अच्छा खाना वो लोग प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी शॉप है, तो आप उसमें भी भोजन कर सकते हो।
भस्म आरती का जो टाइम है वो है सुबह 4 बजे से 6 बजे का। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से बुकिंग होती है। ऑफलाइन बुकिंग एकदम फ्री होती है, बट उसमें आपको बहुत ही लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। वो एक दिन जस्ट पहले होती है, जिस दिन आप दर्शन करना चाहते हैं भस्म आरती के, तो उसके एक दिन पहले आके आप बुक करवा लीजिए। भारत माता मंदिर के पास में ही काउंटर बना हुआ है, तो उस दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बुकिंग हो जाएगी। और अगर आप ऑनलाइन भस्म आरती टिकट बुक करते हैं तो वो आपका 200 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज होगा। www.srimahakaleshwar.com वेबसाइट पे आप जाके बुक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक पोस्टर में आपको वीडियो में दिखाया है, आप वीडियो को वहाँ पे पॉज करके आप उसमें पढ़ सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेके आप बुक कर सकते हैं। अगर आप उज्जैन आए हैं तो आप महाकालेश्वर टेम्पल के अलावा काल भैरव दर्शन, गड़कली माता मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, मंगलनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करें। इसके अलावा आप चिंतामण गणेश जी के भी दर्शन करने जा सकते हैं। वहाँ पे 3 प्रतिमाओं में गणेश जी बनाए गए हैं। अलग अलग भगवान के 3 रूप वहाँ पे दिखाए गए हैं। तो चिंतामण गणेश मंदिर भी बहुत ही फेमस मंदिर है उज्जैन का, तो आप उस मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। ये सारे आप एक ही दिन में ये सारे दर्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आप मॉर्निंग में 7 o'clock से दर्शन करना स्टार्ट करते हैं। चिंतामण गणेश मंदिर आपको थोड़ा सा दूर पड़ सकता है, इतना दूर तो वो भी नहीं है, बट हाँ एक दिन में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो इन सभी मंदिरों के आप दर्शन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।